सो हेलो बच्चों, दिस इज सूरज और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है एक्सरसाइज 1.1 और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। मीन्स कि हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन आप जानते भी हैं, पिछले क्लासों में पढ़े भी होंगे कि नेचुरल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और लाइन पे केवल ये आगे की तरफ यानी कि राइट साइड में ही एक्सटेंड हो सकता है। नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है और आगे तक हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सेम डिस्टेंस पे हम मार्क करते हैं और 1 2 3 4 इस तरीके से अपना नंबर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। होल नंबर को हमने बताया था कि होल नंबर जो होता है नेचुरल नंबर ही होता है, बट ये 0 को इंक्लूड कर लेता है और ये होल नंबर बन जाता है। अब हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए 0 से लिया है और 0 1 2 3 इस तरीके से हम आगे तक इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं होल नंबर को भी। इंटीजर में हमने बताया था कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स में आते हैं, ये स्टार्ट होते हैं 0 से एंड 0 से राइट साइड में स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में स्टार्ट होते हैं माइनस में, निगेटिव में, मीन्स कि -1 -2 -3 -4 इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस तरीके से हम इंटीजर को भी अपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये दोनों साइड एक्सटेंड हो सकते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे दोनों साइड एरो बना हुआ है। सो आई होप कि आप ये चीज़ आप समझ पाए हो और ये तो आप पिछले क्लासों में भी पढ़े हैं, तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे रेशनल नंबर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटली पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में। तो चलिए हम लोग रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। रेशनल नंबर में भी क्या है कि हम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है, और ये भी 0 से स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 0 और 1 के बीच में ना बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं जिसको कि हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं दो छोटे से रेशनल नंबर के बीच में, बट यहाँ पे इंटीजर्स में हम नहीं लिख सकते हैं। 0 और 1 के बीच में नेक्स्ट इंटीजर कोई नहीं होता है। होल नंबर के बीच में 3 एंड 4 के बीच में कोई होल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर के बीच में हम देखें तो 4 एंड 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। बट रेशनल नंबर के बीच में ना बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं 0 एंड 1 के बीच में ही। 3 एंड 4 के बीच में अगर हम देखें तो 3 एंड 4 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे समझिएगा। जैसे कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और ये हमारा रेशनल नंबर हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक तो ये जाता ही है, हमें पता ही है। और 0 से स्टार्ट होकर के राइट साइड में 1 1 2 3 और इधर माइनस में -1 -2 -3। तो इस तरीके से हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर रेशनल नंबर देखें तो रेशनल नंबर देखिएगा जैसे कि 0 एंड 1 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। कैसे हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है उसको हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से अगर हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो मीन्स कि वो जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे 0 एंड 1 के बीच में आप ऐसे डेसिमल में अगर हम लोग देखें तो 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से नंबर लिख सकते हैं ना आप, ठीक है। तो 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। 0.1 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 0.1 और इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसका जो आंसर होगा 1/10, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखें तो 0.2 को अगर हम लोग करेंगे तो 2/10 हो जाएगा। 0.3 को करें तो 3/10 हो जाएगा। और ये सब देखिए कि रेशनल नंबर्स हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से हम देखें तो 0 एंड 1 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। एक बात और समझिएगा, 1/10 को हम ये भी लिख सकते हैं 10/100 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए 0 एंड 1 के बीच का ही ये भी एक रेशनल नंबर है 10/100। इस तरीके से हम देखें तो इसको हम 100 कर लें और नीचे वाले को 1000 कर लें तो 100/1000 भी लिख सकते हैं। मीन्स कि हम 0 एंड 1 मीन्स कि एक छोटे से इंटीजर के बीच में हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आगे एक्सरसाइजेज में आपसे 2 टाइप के रेशनल नंबर पूछे जाएंगे, इवन नंबर के रेशनल नंबर एंड ऑड नंबर के रेशनल नंबर। मीन्स कि आपसे कहा जाएगा कि 0 एंड 1 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताइए। तो 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो मीन्स कि ऑड नंबर रेशनल नंबर पूछा जा रहा है। ये भी कहा जा सकता है 0 एंड 1 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर बताइए, तो 10 जो है ये इवन नंबर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इवन नंबर जब पूछा जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है एंड ऑड नंबर जब पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम आपको छोटा सा एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप इजीली रेशनल नंबर्स को लिख पाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमसे पूछा जाए कि 1 एंड 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताइए, ठीक है, 5 रेशनल नंबर। अभी हम लोग फिलहाल ऑड को लेकर के चलते हैं। 5 जब पूछा जाए ना
तो एक समझिएगा, जब भी हमसे दो रेशनल नंबर के बीच में पूछा जाए तो आपको मीन फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसके बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा। मीन क्या होता है? मीन होता है कि ये और ये दोनों नंबर को ऐड करना है और यहाँ पे दो नंबर हैं तो मीन्स कि 2 से इसको डिवाइड करना है। इस तरीके से हम मीन निकालते हैं, तो मीन इसका निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे तो 3/2 जो है इसका मिडल का ये रेशनल नंबर है। तो अभी तो हमारे पास 1 ही रेशनल नंबर हुए, हमसे पूछा गया था 5। तो अभी आपको क्या करना है, फिर अब इसके और इसके बीच का एक रेशनल नंबर बताना है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो इसके बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं, 1 + 3/2। अभी हम लोग फिलहाल ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 कंसीडर कर लीजिए। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं इजीली। तो ये हो जाएगा 2, इसका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे है 3, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2 आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर दें 2 से, तो इसके बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 2 से। ठीक है, तो डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको भी 1 कंसीडर कर लीजिए। 5/2 हो जाएगा और ये डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये रिवर्स में हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिडिल इसका आ रहा है 5/4 रेशनल नंबर आया। ठीक है, तभी हमने 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं, 3/2 जो कि यहाँ पे है मिडिल में और यहाँ पे है 5/4 जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 3/2 एंड 2 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट आएगा हमारे पास, तो 3/2 को और 3/2 एंड 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 कंसीडर कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2। 7/2 में आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेंगे, 7/2 रहेगा और ये मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो रेशनल नंबर इसके बीच का मिला 7/4। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं, 1, 2, 3। इस तरीके से हमारे पास ऑड नंबर के रेशनल नंबर हमें मिल पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मीन्स कि ऑड नंबर के जब भी रेशनल नंबर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके जस्ट बीच का रेशनल नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से हम ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर हमें मिलते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं। इस तरीके से आप 5 रेशनल नंबर यहाँ पे बता सकते थे, फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे, फिर उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से 5 रेशनल नंबर हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमसे इवन नंबर के रेशनल नंबर पूछा जाए, जैसे कि 10, 50, 20, इस तरीके के रेशनल नंबर पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमसे पूछा जाए 1 और 2 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर बताने हैं, तो कैसे हमें बताएंगे। 1 और 2 के बीच में देखिए तो कोई नंबर्स तो मिलेगा नहीं जस्ट हमें, तो हम क्या करेंगे कि 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से तो नंबर मिलेंगे ना। तो ऐसे अगर हम देखें तो 1.1 कर लेंगे, 1.2 कर लेंगे, 1.3 कर लेंगे, तो हमारे पास रेशनल नंबर मिलते जाएंगे। या आप एक और तरीका है, इसको भी कर सकते हैं। 1 और 2 के बीच में तो नहीं मिल सकता है, तो आप क्या कीजिए 1 और 2 को ऐसे लिख लीजिए। अब आप क्या कीजिए 1 और 2 में आप 10 से अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 10/10 और ये हो जाएगा 20/10, जो कि एक्चुअल में 1 और 2 ही है अभी भी। सिर्फ हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है, इसमें कोई चेंज है नहीं अभी भी। अब देखिए 10/10 एंड 20/10 इसके बीच में हमारे पास 10 रेशनल नंबर मिल सकते हैं। कैसे? तो 10/10, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा 11/10, फिर इसके बाद आएगा 12/10, फिर इसके बाद आएगा 13/10। इस तरीके से बहुत सारे रेशनल नंबर यहाँ पे लिख सकते थे। अगर मान लीजिए कि हमें इसी रेशनल नंबर में 1 और 2 के ही बीच में अगर 50 रेशनल नंबर पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बस यहाँ पे 10 ही रेशनल नंबर लिख पा रहे थे। अब आपको क्या करना है ना कि 1 में 1 और 2 में यहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए थे, अब आपको 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 100 से जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 100 × 100 और ये हो जाएगा 100 × 100, 100/100 और यहाँ पे हो जाएगा 100/100। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100/100 और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200/100। अब 100/100 एंड 200/100 के बीच में 100 रेशनल नंबर्स हैं। कैसे? 101/100, 102/100, 103/100। तो इस तरीके से अगर हम लिखें तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी 50 रेशनल नंबर्स आप ले लेंगे। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं ना, तो इसमें से हम कोई भी रेशनल नंबर लिख देंगे तो भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इवन एंड ऑड रेशनल नंबर का आप कंसेप्ट समझ पाएंगे। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर का थियरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है
और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इवन नंबर जब पूछा जाए तो कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं, ऑड नंबर पूछा जाए तो कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, जहाँ पे हमसे रेशनल नंबर के ही बारे में पूछा गया होगा। उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, मीन्स की एक्सरसाइज 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालें तब तक सबसे पहले पहुँच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।